Good morning, dear students. Welcome in physics online class with Sunil Kumar Sharma, assistant professor in physics. Today we teach about a very useful topic of electronics, four terminal और टू पोर्ट नेटवर्क. एक ऐसा नेटवर्क जिसमें चार टर्मिनल हों या दो पोर्ट हों उसे हम कहेंगे टू पोर्ट या फोर टर्मिनल नेटवर्क. सिंबॉलिक डायग्राम में हम देखें तो एक नेटवर्क है. नेटवर्क मीन्स एक ऐसा सर्किट जिसमें एलिमेंट जुड़े हुए हैं. इसके चार टर्मिनल हैं. ये टर्मिनल 1 और ये टर्मिनल 2. इससे हमारा एक पोर्ट बन जाता है जिसको हम कहते हैं इनपुट पोर्ट. इसी तरह टर्मिनल 3 एंड टर्मिनल 4, इससे भी एक पोर्ट बन जाएगा जिसको हम कहेंगे आउटपुट पोर्ट. ओके. यदि हम इस इनपुट पोर्ट को या इनपुट वाले भाग को किसी एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्ट कर दें तब हमें यहाँ वोल्टेज मिलेगा V1 और करंट मिलेगा I1. इसी प्रकार आउटपुट को यदि हम किसी लोड रेजिस्टेंस ZL से संयोजित कर दें तब यहाँ हमें आउटपुट वोल्टेज मिलेगा V2 और आउटपुट करंट मिलेगा I2. ओके. यदि हम डेफिनेशन देखें फोर टर्मिनल और टू पोर्ट नेटवर्क की तो वह है परिपथ या नेटवर्क जिसमें दो निवेश व दो निर्गत होते हैं. उसे हम क्या कहते हैं? चतु टर्मिनल या द्विद्वारक जाल कहते हैं. यदि किसी चतु टर्मिनल फोर पोर्ट नेटवर्क के इनपुट टर्मिनलों को एक्सटर्नल सोर्स व आउटपुट टर्मिनलों को किसी लोड ZL से हम कनेक्टेड कर देते हैं तब इस संपूर्ण सर्किट का जो व्यवहार होता है वो चार क्वांटिटीज पे डिपेंड करता है. इनपुट वोल्टेज V1, इनपुट करंट I1, आउटपुट वोल्टेज V2 एंड आउटपुट करंट I2. ओके. तो ये हमारी डेफिनेशन थी किसकी? फोर टर्मिनल और टू पोर्ट नेटवर्क की. सिंबॉलिक डायग्राम हमें यहाँ दिखाया हुआ. इसकी एक इम्पोर्टेंट क्वांटिटी है परिचालन बिंदु प्रतिबाधा, ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस. ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस क्या होता है? जब चतुर टर्मिनल जाल के सभी स्रोतों को उनकी आंतरिक प्रतिबाधाओं से प्रतिस्थापित कर दिया जाए. हमारे पास जितने भी जनरेटर्स हैं उनको हम हटा करके उनकी इंटरनल इम्पीडेंस से हम क्या कर दें? वहाँ प्रतिस्थापित कर दें. तब निवेशी वोल्टता V1 व निवेशी धारा I1 का जो अनुपात होता है, रेशियो होता है, उसको हम कहते हैं परिचालन बिंदु प्रतिबाधा, ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस. परिचालन बिंदु प्रतिबाधा को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Z इन से. तो Z इन इक्वल टू V1 अपॉन I1. यहाँ V1 क्या है? इनपुट वोल्टेज है और I1 क्या है? इनपुट करंट है. परिचालन बिंदु प्रतिबाधा का व्युत्क्रम परिचालन बिंदु प्रवेश्यता कहलाता है. प्रवेश्यता को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Y से. तो Y इन इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 अपॉन Z इन. यहाँ Z इन की वैल्यू रखेंगे V1 अपॉन I1 तो Y इन इक्वल टू क्या आ जाएगा? I1 अपॉन V1. नेक्स्ट है पैरामीटर ऑफ फोर टर्मिनल नेटवर्क. किसी भी फोर टर्मिनल नेटवर्क को हम मोस्टली चार पैरामीटर से डिफाइन करते हैं. वो डिफाइन करता है उनके जो चार क्वांटिटीज है उनकी परस्पर निर्भरता से. चतुर टर्मिनल जाल को निवेशी वोल्टता V1, धारा I1 तथा निर्गत वोल्टता V2 व निर्गत धारा I2 की परस्पर निर्भरता के आधार पर तीन प्राचलों Z, Y, H से स्पष्ट किया जा सकता है. ओके. हम Z प्राचल देख रहे हैं. सबसे पहले Z प्राचल क्या होता है? यदि किसी चतुर टर्मिनल जाल से संयोजित निवेशी व निर्गत वोल्टता V1 व V2 तथा धारा I1 व I2 है. कोई भी नेटवर्क है उसके लिए इनपुट वोल्टेज है V1 और आउटपुट वोल्टेज है V2. इनपुट करंट हम दे रहे हैं I1 और हमें आउटपुट करंट मिल रहा है I2, जिसमें से I1 और I2 क्या है? स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है. कि ये I1 है और ये I2 है. ये V1 V2 पे डिपेंड नहीं कर रहा है. ठीक है. कौन डिपेंड कर रहा है? V1 और V2 डिपेंड कर रहा है किस पे? I1 और I2 पे.
तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, V1 इज द फंक्शन ऑफ I1 एंड I2, इक्वेशन नंबर 1। सेम V2 इज द फंक्शन ऑफ I1 और I2, इसको इक्वेशन नंबर 2। ओके, हम इक्वेशन 1 का और इक्वेशन 2 का क्या करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे। तो यहाँ इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, dV1 इक्वल टू डेल V1 अपॉन डेल I1 और dI1 प्लस डेल V1 अपॉन dI2 डेल I2 इक्वल dI2, या dV1 इक्वल टू डेल V1 अपॉन डेल I1 की जगह हम एक क्वांटिटी रख देते हैं ZI, dI1 प्लस डेल V1 अपॉन डेल I2 की जगह भी है क्वांटिटी रख देते हैं ZR dI2, या V1 इक्वल टू ZI dI1 को हम क्या कर रहे हैं I1 प्लस ZR dI2 को भी हम क्या लिख रहे हैं I2। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। वेयर हमने यहाँ ZI किसको लिया है, ZI लिया है डेल V1 अपॉन डेल I1, चेंज इन इनपुट वोल्टेज और चेंज इन इनपुट करंट। इसको Z11 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इनपुट इम्पीडेंस ZI1 क्या है यहाँ, इनपुट इम्पीडेंस कब है, जब आउटपुट क्या हो, ओपन हो। यदि आउटपुट को ओपन कर देंगे तो I2 इक्वल टू 0, तो ये टर्म कितनी हो जाएगी 0। ठीक है, तो V1 इक्वल टू क्या रहेगा ZI I1, तो ZI इक्वल टू क्या हो जाएगा V1 अपॉन I1। ठीक है, एंड यहाँ हमने ZR किसको माना है, ZR माना है डेल V1 अपॉन डेल I2, चेंज इन इनपुट वोल्टेज एंड चेंज इन आउटपुट करंट, इसको Z12 से लिख रहे हैं। ये क्या है, रिवर्स इंटरनल इम्पीडेंस, रिवर्स इंटरनल इम्पीडेंस। रिवर्स क्यों का है कि यहाँ वोल्टेज क्या है, इनपुट की है, और करंट क्या है, आउटपुट का है। ठीक है, ये कब होता है, जब इनपुट क्या हो, ओपन। यदि इनपुट ओपन होगा इसका मतलब I1 इक्वल टू 0, यहाँ हम I1 की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये टर्म तो हो गई 0, तो V1 इक्वल टू ZR I2, तो ZR इक्वल टू क्या हो जाएगा V1 अपॉन I2, V1 अपॉन I2, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं V1 अपॉन I2, और यहाँ इसको हम क्या लिख सकते हैं V1 अपॉन I1। ओके, सिमिलर जो इक्वेशन सेकंड है उसका भी हम डिफरेंशिएशन करेंगे। तो डेल V2 इक्वल टू डेल V2 अपॉन डेल I1 dI1 प्लस डेल V2 अपॉन डेल I2 और dI2। ठीक है, dI2 इक्वल टू डेल V2 अपॉन डेल I1 को हम क्या ले रहे हैं ZF dI1 प्लस डेल V2 अपॉन डेल I2 को हम क्या ले रहे हैं ZO dI2। ठीक है, यहाँ हम dV2 को क्या मान रहे हैं, केवल V2 इक्वल टू ZF dI1 को I1 प्लस ZO डेल dI2 को हम क्या ले रहे हैं I2। तो हमारी इक्वेशन नंबर हो गई 4, V2 इक्वल टू ZF I1 प्लस ZO I2। ठीक है, वेयर ZF, F का मतलब होता है फॉरवर्ड, वेयर ZF इक्वल टू Z21 इक्वल टू किसको माना था हमने, डेल V2 अपॉन डेल I1। ओके, तो ये क्या है, फॉरवर्ड इंटरनल इम्पीडेंस है, फॉरवर्ड इंटरनल इम्पीडेंस है। ये कब होगा, जब I2 इक्वल टू 0, यहाँ I2 की वैल्यू 0 करोगे तो ZF इक्वल टू क्या मिलेगा V2 अपॉन I1, V2 अपॉन I1। ओके, सिमिलर यहाँ ZO आउटपुट इम्पीडेंस, ZO किसको लिया हमने डेल V2 अपॉन डेल I2। ठीक है, यहाँ ये ZO है, इसको हम क्या करें आउटपुट इम्पीडेंस। ये कब होगा, जब इनपुट क्या हो, ओपन हो। जब इनपुट ओपन होगा, इनपुट ओपन होने का मतलब I1 इक्वल टू 0, तो ZO इक्वल टू क्या हो जाएगा V2 अपॉन I2, V2 अपॉन I2। ठीक है, अब सभी इक्वेशन हो गए। इक्वेशन नंबर 3, 4, Z11, Z12, Z21 एंड Z22। 3 में क्या आया था, Z3 में हमारे पास था ZI को हमने क्या लिखा है Z11, ZR को क्या लिखा है Z12। इसी तरह 4 में क्या था ZF को क्या लिखा है Z21 एंड ZO को हमने क्या लिखा है Z22। ये सारे हैं वो क्या कहलाते हैं Z पैरामीटर कहलाते हैं।
किसके लिए? 4 टर्मिनल नेटवर्क के लिए। ठीक है, इक्वेशन 3 एंड 4 को हम क्या लिख सकते हैं? इस तरफ तो क्या है? V1 V2 है, तो V1 V2 इक्वल टू Z11 Z12 Z21 Z22 एंड I1 एंड I2, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया। ठीक है, इसको यदि वापस सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें वही मिलेगा, V1 इक्वल टू Z11 I1 प्लस Z12 I2 एंड V2 इक्वल टू Z12 I1 प्लस Z22 I2। थैंक्स टू वॉच। ओके।